हेलो बच्चों। तो आज आपका नया टॉपिक है फेजेस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। इसके बारे में फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था फेज क्या होता है। मैंने आपको बताया भी था, बट उस वीडियो में आपको थोड़ा विजिबिलिटी का इश्यू मुझे सेकंड वीडियो में मैंने बताया था तो आया था, तो फिर भी मैं आपको दोबारा आज एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आप थोड़ा सा याद रखें, फेजेस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ये हमारा टॉपिक है। हिंदी में क्या है, कोलाइडी विलयनों की प्रावस्थाएं। भाई देखो क्या होता है, हम जानते हैं कि कोलाइडी विलयन विषमांगी होते हैं, ठीक है। उनकी जो प्रकृति विषमांगी होती है, यानी कि कोलोइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। काफी टाइम हमने डिस्कस किया, हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। जब भी कोई सिस्टम हेट्रोजीनियस होता है तो एटलीस्ट उसमें कम से कम 2 फेजेस होती हैं, ठीक है। मोर देन 2 हो सकती है। तो यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, दे हैव 2 फेजेस, ठीक है। कौन कौन से फेजेस उनकी होती है? पहली होती है डिस्पर्स्ड फेज। इंग्लिश मीडियम वाले फोकस करें, डिस्पर्स्ड फेज, जो किसी भी सिस्टम में जाकर के डिस्पर्स्ड होगा, टूटेगा वो। दूसरा है डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि जो मीडियम वहां पर अवेलेबल होगा जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज डिसोल्व होगा, वो होगा डिस्पर्सन मीडियम। आगे हम और डिस्कस करेंगे कि कौन डिस्पर्स्ड फेज होगा, कौन डिस्पर्सन मीडियम होगा। अभी आप इनके जो नेम है उन पर ध्यान दीजिए। डिस्पर्स्ड फेज, अब शॉर्ट में हम इसे बोलेंगे डीपी, ठीक है। और डिस्पर्सन मीडियम को हम बोलेंगे डीएम। हिंदी मीडियम वालों को भी शॉर्ट में डीपी और डीएम याद रखना है। हिंदी में क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज को परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम बोलेंगे अपन डिस्पर्सन मीडियम को। क्लियर है सभी को? तो कितनी फेजेस होती है किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन की? तो हम कहेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन की 2 फेजेस होती है। क्या क्या नाम होते हैं उन दोनों फेजेस के? एक फेज होती है जिसका नाम होता है डिस्पर्स्ड फेज, डीपी। दूसरी फेज होती है जिसका नाम होता है डिस्पर्सन मीडियम, डीएम। अब मैं आपको बहुत बिल्कुल क्लियर बता देता हूं कि किसको डीपी कहते हैं और किसको डीएम, राइट। तो देखो बच्चों क्या होता है, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अपन ने पहले 11th में भी डिस्कस किया है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को आप क्या जानते हो? सॉल्यूशन बनाता है। तो आज वही बात है हमारे पास, सिर्फ सॉल्यूशन में चेंज करेंगे, नाम में चेंजेस हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्वेंट की जगह आ जाएगा डिस्पर्सन मीडियम, डीएम, और सॉल्यूट की जगह आ जाएगा डीपी। सेम वही कॉन्सेप्ट है आपको, ठीक है। अब देखो क्या बात यहां पर चेंज हुई है। आप पहले सॉल्यूट किसको बोलते थे मुझे ये बताओ। आप जनरली सॉल्यूट 11th क्लास में जब अपन पहला चैप्टर पढ़ते हैं बेसिक केमिस्ट्री, उसमें कॉन्सेंट्रेशन, मॉल्स, यूनिट्स जब अपन पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन में वो पोर्शन, वो पार्ट जो लेस अमाउंट में होता है उसे आप सॉल्यूट बोलते हो, जो एक्सेस अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हो, और जो तैयार होता है उसे सॉल्यूशन बोलते हो। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो कि जो पार्ट डिसोल्व किया जाता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, और जो जिस पार्ट के अंदर सॉल्यूट डिसोल्व किया जाता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूशन के 2 पार्ट हो गए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये सबको क्लियर है? वही चीज यहां पर है। डीपी का मतलब क्या है? एक तरह से सॉल्यूट ही है, बट टर्म जब कोलोइडल सोल आएगा तो आप वहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोल के आप बोलोगे डीपी और डीएम। तो डीएम क्या हो गया आपका? एक तरह के सॉल्वेंट का रोल करेगा, और डीपी किसका रोल करेगी? सॉल्यूट का। जैसे मैंने आपको कोलोइडल सॉल्यूशन में एग्जांपल दिया था, ग्लू प्लस वाटर, ठीक है। याद करो, आपको कोलोइडल सॉल्यूशन जब डिटेल में पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में तो बताया था ग्लू प्लस यानी गोंद प्लस जल मिलकर के कोलाइडी विलयन बनाते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर आपने थोड़ा सा गोंद डिसोल्व किया तो गोंद हो गया आपका डीपी, पानी आपने ज्यादा लिया तो ये हो गया डीएम। अब इनका अमाउंट अगर आप वेरी करोगे तो डीपी और डीएम बदल जाएंगे। ये कोई फिक्स नहीं है कि गोंद और वाटर का सॉल्यूशन है तो उसके अंदर गोंद हमेशा डीपी ही होगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। जैसे आप सॉल्यूट किसी भी सब्सटेंस के नाम पे नहीं लिख सकते कि ये हमेशा सॉल्यूट ही होगा, उसे चेंज कर दोगे अमाउंट में, कम या ज्यादा कर दोगे तो वो सॉल्वेंट से सॉल्यूट या सॉल्यूट से सॉल्वेंट बन जाएगा। वैसे अगर मैं ग्लू को ज्यादा कर दूं तो ये डीएम बन जाएगा, और वाटर को मैं कम कर दूं तो डीपी बन जाएगा। ठीक है, बात ये है कि अमाउंट पे डिपेंड करता है टोटली, ठीक है। अब आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि डीपी क्या होता है? द पार्ट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस portion, less amount, known as a DP. The part of colloidal solution which is present in excess, ठीक है,
नॉन एज अ डीएम। डीएम वो है जो अधिक मात्रा में लिया जाता है और डीपी वो है जो कम मात्रा में लिया जाता है। दूसरी बात क्या है, अल्टीमेटली आप यू भी समझ सकते हो, डीपी क्या होता है जिसे डीएम के अंदर डिजोल्व किया जाता है, और डीएम क्या होता है जिसके अंदर डीपी को डिजोल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पर गोंद को पानी में डिजोल्व किया जा रहा है, ध्यान दो ना, गोंद को ग्लू को पानी में डिजोल्व किया जा रहा है, तो ये डीपी हो गया। और डीएम ये क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर डीपी को डिजोल्व किया जा रहा है। भाई डिस्पर्सन मीडियम, ये एक मीडियम प्रोवाइड करेगा डीपी को, तो ये डीएम हो गया। डीपी डीएम आपको क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में इनकी डेफिनेशंस आपको लिखे हुए यहाँ पे मिलेगी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, तब तक कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।